हेलो, जो आपने ऐसा क्वेश्चन तो देखा ही होगा। ये क्वेश्चन 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे हल। यहाँ पे दिया है 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, यहाँ पे 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है। तो देखिए, जो √3 है वो 10 कितने डिग्री का मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो आप लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ठीक है, अब जब आप 10 को इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिखेंगे तथा 10 a माइनस बी, यहां दिया है 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 10 कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है। तो हम लोग लिखेंगे 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। जब इस 10 को इधर लाएंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30 डिग्री। यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 यानी 90। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 90/2, यानी a का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। अब हम लोग a का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर जब हम लोग समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो अब हम लोग 45 डिग्री रख देंगे a का मान, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी b इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। मैं आशा करता हूं आप लोग को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे।